नगर में एक राजा रहता था। उस नगर में जब कोई सन्यासी आता तो राजा उसे बुलाकर पूछता कि भगवान, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास? अनेक साधु अनेक प्रकार से इसको उत्तर देते थे। कई सन्यासी को बड़ा तो बताते, पर यदि वे अपना कथन सिद्ध न कर पाते तो राजा उन्हें गृहस्थ बनने की आज्ञा देता। जो गृहस्थ को उत्तम बताते उन्हें भी यही आज्ञा मिलती। इस प्रकार होते होते एक दिन एक सन्यासी उस नगर में आ निकला और राजा ने बुलाकर वही अपना पुराना प्रश्न पूछा। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, सच पूछें तो कोई आश्रम बड़ा नहीं है, किंतु जो अपने नियत आश्रम को कठोर कर्तव्य धर्म की तरह पालता है वही बड़ा है। राजा ने कहा, तो आप अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। सन्यासी ने राजा की यह बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर दूर देश की यात्रा को चल दिया। घूमते घूमते वे दोनों एक दूसरे बड़े राजा के नगर में पहुंचे। उस दिन वहां की राजकन्या का स्वयंवर था। उत्सव की बड़ी भारी धूम थी। कौतुक देखने के लिए वेश बदले हुए राजा और सन्यासी भी वहीं खड़े हो गए। जिस राजकन्या का स्वयंवर था वह अत्यंत रूपवती थी और उसके पिता के कोई अन्य संतान न होने के कारण उस राजा के बाद संपूर्ण राज्य भी उसके दामाद को ही मिलने वाला था। राजकन्या सौंदर्य को चाहने वाली थी, इसलिए उसकी इच्छा थी कि मेरा पति अतुल सौंदर्यवान हो। हजारों प्रतिष्ठित व्यक्ति और देश देश के राजकुमार इस स्वयंवर में जमा हुए थे। राजकन्या उस सभा मंडली में अपनी सखी के साथ घूमने लगी। अनेक राजा पुत्रों तथा अन्य लोगों को उसने देखा, पर उसे कोई पसंद न आया। वे राजकुमार जो बड़ी आशा से एकत्रित हुए थे बिल्कुल हताश हो गए। अंत में ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो अब यह स्वयंवर बिना किसी निर्णय के अधूरा ही समाप्त हो जाएगा। इसी समय एक सन्यासी वहां आया। सूर्य के समान उज्जवल कांति उसके मुख पर दमक रही थी। उसे देखते ही राजकन्या ने उसके गले में माला डाल दी, परंतु सन्यासी ने तत्क्षण ही वह माला गले से निकालकर फेंक दी और कहा, राजकन्या, क्या तू नहीं देखती कि मैं सन्यासी हूं? मुझे विवाह करके क्या करना है? यह सुनकर राजकन्या के पिता ने समझा कि यह सन्यासी कदाचित भिखारी होने के कारण विवाह करने से डरता होगा। इसलिए उसने सन्यासी से कहा, मेरी कन्या के साथ ही आधे राज्य के स्वामी तो आप अभी हो जाएंगे और पश्चात संपूर्ण राज्य आपको ही मिलेगा। ऐसा कहकर वह तत्काल वहां से चला गया, परंतु उसे देखकर राजकन्या अत्यंत मोहित हो गई थी। अतएव वह बोली, विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह उसके पीछे चलने लगी। हमारे राजा साहब और सन्यासी यह सब हाल वहां खड़े हुए देख रहे थे। सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, आओ हम दोनों भी इनके पीछे चलकर देखें कि क्या परिणाम होता है। राजा तैयार हो गया और वे उन दोनों के पीछे थोड़े अंतर पर चलने लगे। चलते चलते वह सन्यासी बहुत दूर एक घोर जंगल में पहुंचा। उसके पीछे राजकन्या भी उसी जंगल में पहुंची। आगे चलकर वह सन्यासी बिल्कुल अदृश्य हो गया। बेचारी राजकन्या बड़ी दुखी हुई और घोर अरण्य में भयभीत होकर रोने लगी। इतने में राजा और सन्यासी दोनों उसके पास पहुंच गए और उससे बोले, राजकन्या, डरो मत। इस जंगल में तेरी रक्षा करके हम तेरे पिता के पास तुझे कुशल पूर्वक पहुंचा देंगे, परंतु अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए पीछे लौटना भी ठीक नहीं। ये पास ही एक बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे रात काटकर प्रातःकाल ही हम लोग चलेंगे। राजकन्या को उनका कथन उचित जान पड़ा और तीनों वृक्ष के नीचे रात बिताने लगे। उस वृक्ष के कोटर में पक्षियों का एक छोटा सा घोंसला था। उसमें वह पक्षी, उसकी मादी और 3 बच्चे थे। एक छोटा सा कुटुंब था। नर ने स्वाभाविक ही घोंसले से जरा बाहर सिर निकालकर देखा तो उसे यह 3 अतिथि दिखाई दिए। इसलिए वह गृहस्थाश्रमी पक्षी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, देखो, हमारे यहाँ 3 अतिथि आए हुए हैं। जाड़ा बहुत है और घर में आग भी नहीं है। इतना कहकर वह पक्षी उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा कहीं से अपनी चोंच में उठा लाया और उन तीनों के आगे डाल दिया। उसे लेकर उन तीनों ने आग जलाई, परंतु उस पक्षी को इतने से ही संतोष न हुआ। वह फिर बोला, ये तो बेचारे दिन भर के भूखे जान पड़ते हैं, इनको खाने के लिए देने को हमारे घर में कुछ भी नहीं है। प्रिय, हम गृहस्थाश्रमी हैं और भूखे अतिथि को विमुख करना हमारा धर्म